केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर प्रकाशित यात्रा मार्गदर्शक पुस्तिका द भक्ति ऑफ शक्ति का लोकार्पण किया। माता वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सटीक सूचना देने के लिए द्विभाषिक चैटबोट शक्ति का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया। अभी हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन सुविधा की भी शुरुआत की है। बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की, तो इसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश में दो क्षेत्र हैं। उत्तर में कश्मीर क्षेत्र अवस्थित है, जबकि दक्षिण में जम्मू क्षेत्र अवस्थित है। इसी जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में कटरा नामक एक स्थल अवस्थित है। कटरा माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कटरा बाढ़ गंगा नदी के किनारे अवस्थित है तथा यहीं पर त्रिकूट पर्वत श्रृंखला भी अवस्थित है। चीन के होंगझोउ में चौथे एशियन पैरा खेलों अर्थात एशियन पैरा गेम्स का शुभारंभ हुआ। इसमें भारत की तरफ से 313 एथलीट्स शामिल होंगे तथा भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखारा और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल करेंगे। भारत एशियन खेलों के 22 खेलों में से 17 खेलों में भाग ले रहा है। एशियन गेम्स की शुरुआत 2010 में चीन के ग्वांगझो से हुई। इसके बाद 14 में इनका आयोजन इंचियोन में हुआ। 2018 में जकार्ता में इनका आयोजन किया गया था और अब 2022 के एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के होंगझो शहर में हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन खेलों का आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इनका आयोजन 2023 के लिए टाल दिया गया था। 2026 का एशियन पैरा गेम्स का आयोजन जापान के द्वारा किया जाएगा। वहीं 2030 का कतर की राजधानी दोहा में और 2034 का रियाद में किया जाएगा। चीन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैप देख लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके पूर्व में समतल तटीय मैदान अवस्थित हैं, उत्तर का भाग रेगिस्तानी है और पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम का भाग पर्वतीय है। कुछ प्रमुख पर्वतों की अगर बात करें तो कुल्लून पर्वत और अल्टुन पर्वत इसके उत्तर में अवस्थित हैं, जबकि दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्लेटू ऑफ तिब्बत अर्थात तिब्बत का पठार अवस्थित है। यह पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इस पठार के उत्तर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल्लून पर्वत श्रृंखला अवस्थित है और थोड़ी उत्तर पूरब की अगर बात करें तो अल्टुन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, जबकि दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। यहाँ पर एक मरुस्थल अवस्थित है। इस मरुस्थल को टकला माकन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और यह मरुस्थल तियान शान पर्वत श्रृंखला और अल्टाई पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अवस्थित है। इस स्थल पर गोबी मरुस्थल अवस्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के मध्य अवस्थित है। वहीं अगर चीन के विस्तृत तटीय मैदानों की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैदान है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया के नाम से आप लोगों ने बाजार में मंचूरियन राइस या मंचूरियन डिशेज देखे होंगे, जो कि काफी लोकप्रिय हैं। चीन के पूर्वी क्षेत्रों में बोहाई सागर, येलो सागर, ईस्ट चाइना सागर और साउथ चाइना सागर अवस्थित हैं। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर निर्मित झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। यह सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित है। महाकाली नदी पर ही उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध और टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी स्थित हैं। महाकाली नदी की अगर बात करें तो इस नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से होती है। शुरुआत में इसे महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुंजी के बाद इसमें छोटी छोटी कुछ और नदियां मिलती हैं और इसके बाद इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है तथा यहीं पर ही पंचेश्वर बांध भी अवस्थित है। काली नदी जब और आगे बढ़ती है तो यह तराई में टनकपुर पहुंचती है। टनकपुर में टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई है और इस तराई क्षेत्र के बाद काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और यह नदी आगे चलकर सरयू नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। सरयू नदी की भी बात कर लेते हैं तो इस नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे मैप्चो सांगपो नाम से जाना जाता है। यह नदी जब लखनऊ से आगे बढ़ती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है और इसे ही लखनऊ तक सरयू या सरजू के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे अयोध्या नामक एक पवित्र नगरी भी अवस्थित है, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। चलते चलते आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक किस राज्य में किया जाएगा। आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यूज विद स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।